जय श्री राम व्यूअर्स। पिछली वीडियो में हमने जाना कि ग्रहों की दृष्टियां एक कुंडली को किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है। अगर किसी ग्रह की दृष्टि किसी घर पर पड़ती है तो उस घर की कारकत्व में किस प्रकार के बदलाव होते हैं। अगर किसी ग्रह की दृष्टि किसी ग्रह के ऊपर पड़ रही है तो उस ग्रह के कारकत्व में क्या बदलाव आ सकते हैं, और इस बदलाव की प्रक्रिया जो है कि इंटेंसिटी कितनी रहेगी। क्या वो ग्रह जो दृष्टि दे रहा है क्या उसके पास में एनर्जी है उतनी कि वो प्रभाव डाल सके, या फिर उतनी एनर्जी नहीं है कि वो दृष्टि से जो है ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सके। अब जिस ग्रह पे दृष्टि पड़ती है वो ग्रह क्या उस दृष्टि को झेलने में सक्षम है या नहीं है, या फिर वो दृष्टि पड़ती है उसके जो रिजल्ट आते हैं उसका सोर्स क्या है। इन सब चीज़ों को हमने जाना पिछले एपिसोड में, और आज इसी विषय को हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे मंगल की दृष्टियों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, मंगल की जब बात आती है तो सबसे पहले यही दिमाग में आता है कि मंगल एक क्रूर ग्रह है और इसकी दृष्टि जो है जीवन में किसी न किसी प्रकार से जो है अनिष्ट करने वाली है, परंतु ये ठीक नहीं है। मंगल एक क्रूर ग्रह जरूर है, परंतु उसका रोल हमें पता होना चाहिए। मंगल कोई बेकार की लड़ाई झगड़े करने वाला प्लेनेट नहीं है। मंगल ज्योतिष में सेनापति का रोल अदा करता है। सेनापति का मतलब कि जब भी कोई मुसीबत आती है तो रक्षा करने के लिए जो सबसे पहला काम होता है वो सेनापति का होता है। कुंडली में भी ठीक मंगल इसी प्रकार का रोल अदा करता है। किस प्रकार से करता है आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए कि ये एक कर्क लगन की कुंडली है। ये कर्क लगन की कुंडली है। इस कर्क लगन की कुंडली में यहाँ पर ये मंगल बैठा हुआ है 10वें घर में। मार्स, ये 10वें घर का मंगल जो है अपनी चौथी दृष्टि जो है फोर्थ एस्पेक्ट किसको देगा, लगन को देगा। अब कुंडली में जो है चौथे घर का क्या महत्व है। चौथा घर जो है प्रेम को दर्शाता है, मातृत्व को दर्शाता है, अपनापन को दर्शाता है। तो मंगल का काम जो है यहाँ पर रक्षा करना है, उन लोगों की रक्षा करना है जिनसे आप को प्रेम है, जिनको आप अपना समझते हैं। तो मंगल यहाँ पर जो है फोर्थ एस्पेक्ट दे रहा है लगन को। लगन का मतलब शरीर, लगन का मतलब व्यक्तित्व, लगन का मतलब आइडेंटिटी। तो यहाँ मंगल जो है आपकी आइडेंटिटी की रक्षा करेगा, आपकी शरीर की रक्षा करेगा और आपके व्यक्तित्व को जो है बचा के रखेगा। अब समझो यहाँ पर जो है ये मंगल है, ये समझो लगन में आके बैठ गया है, ये लगन में आके बैठ गया है, तो इसकी जो है फोर्थ एस्पेक्ट जो है किसके ऊपर जाएगी, ये फोर्थ हाउस के ऊपर। फोर्थ हाउस किसका है, माँ का है, माँ की रक्षा करेगा। फोर्थ हाउस किसका है, घर का है, आपके घर की रक्षा करेगा। फोर्थ हाउस किसका है, आपकी सुख साधनों का है, तो आपके सुख साधनों को जो है बचा करेगा, उसकी रक्षा करेगा। आप समझ लीजिए मंगल जो है यहाँ पर दूसरे घर के अंदर बैठा हुआ है, तो दूसरे घर के अंदर बैठने की वजह से इसकी एस्पेक्ट कहाँ पे आएगी, 5वें घर के। 5वें घर किसका है, संतान का है, तो ये मंगल किसकी रक्षा करेगा, संतान की रक्षा करेगा। अब समझो ये मंगल जो है तीसरे घर में बैठा हुआ है। अब तीसरे घर से इसकी दृष्टि पड़ेगी छठे घर पे, तो छठे घर किसका है, अपने
सर्विस का है, जो अपन सर्विस लोगों को देते हैं पैसा कमाने के लिए, उस सर्विस का है। तो उस सर्विस के दौरान जो कोई बाधाएं आएंगी उसको रक्षण करने का काम कौन करेगा? मार्स करेगा। अब यहाँ पे समझो मंगल आ गया यहाँ पर चौथे घर के अंदर, फोर्थ हाउस में। तो चौथे हाउस की एस्पेक्ट कहाँ पड़ेगी मंगल की? सातवें घर में। तो सातवां घर किसका है? मैरिड लाइफ का। तो यहाँ मंगल किसकी रक्षा करेगा? आपके मैरिज लाइफ की। ओके, यहाँ मंगल समझो पाँचवें घर के अंदर है, तो इसकी एस्पेक्ट कहाँ पड़ेगी? आठवें घर पर। आठवां घर किसका है? परेशानियों का। तो आपको परेशानी से बचाएगा, आपसे परेशानी से आपका रक्षण करेगा। यहाँ पे मंगल समझो छठे घर के अंदर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर जो है किसकी रक्षा करेगा? नौवें घर की। नौवें घर किसके लिए है? पिता के लिए। ये आपकी पिता की रक्षा करेगा। अब समझो मंगल यहाँ सातवें घर के अंदर है, तो सातवें घर की चौथी दृष्टि कहाँ पड़ती है? 10वें पे। इसका मतलब 10वां घर किसका है? कैरियर का। आपकी कैरियर की रक्षा करेगा। ये 8वें घर पे आने के बाद में चौथी दृष्टि पड़ती है 11वें घर पे। 11वां घर है दोस्तों का, बड़े भाई का, तो ये इनकी रक्षा करेगा। ये 9वें घर के अंदर है, तो ये 12वें घर के ऊपर दृष्टि पड़ती है। तो 12वां घर किसका है? 12वां घर किसका है? खर्चों का, आपके जो है एब्रॉड का। तो आप ये अब जब भी आप किसी एब्रॉड में जाते हैं या फिर जो है आपके दूर से कोई किसी से संबंध हो, तो उन संबंधों की रक्षा करेगा। ठीक है, ये मंगल की भी चौथी दृष्टि। अब जो है एक बात जान लेनी जरूरी है कि यहाँ पर जो है ये मंगल समझो ये बैठा हुआ है समझो 10वें घर के अंदर। ये मंगल 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है। ये 10वें घर के अंदर बैठ के अपनी चौथी दृष्टि दे रहा है लगन को। तो ये मंगल जो है आपके लगन की रक्षा करेगा, ये हमने जाना और समझा। परंतु यहाँ पर जो है ये मंगल खुद डायरेक्ट तो यहाँ पर रक्षा करने के लिए आएगा नहीं। इसका कोई ना कोई सोर्स होगा, उस सोर्स के माध्यम से ही वो अपना काम करेगा। तो सोर्स कौन होगा? जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं, या हमारे जो घर के मेंबर है, बराबर ना, या हमारे जो रिलेशन में है, उन्हीं में से कोई जो आके इनको डिफेंड करेगा, ये मंगल का रोल अदा करेगा। तो वो कौन लोग होंगे जो यहाँ पर जो है मार्स का रोल अदा करेंगे? किन लोगों का प्रभाव जो है यहाँ पर लगन के ऊपर रहेगा? क्योंकि मार्स की चौथी दृष्टि पड़ रही है लगन के ऊपर। तो ये मार्स जो है यहाँ पर लगन की रक्षा करने वाला है। तो वो कौन लोग हैं जिनका प्रभाव इस लगन के ऊपर पड़ेगा? तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए कर्क लगन है। कर्क लगन के अंदर मंगल की राशियाँ कौन कौन से घरों में पड़ती है, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 10वें घर के अंदर जो है ये मंगल की जो है यहाँ पर मेष राशि पड़ती है। ये आ गई मेष राशि, ठीक है। और यहाँ पर जो है वृश्चिक राशि पड़ती है 5वें घर के अंदर। ये आपके वृश्चिक राशि हो गई, वृश्चिक राशि होगी 5वें घर में, ठीक है। तो अब मंगल का रोल यहाँ पे करेगा 10वां घर और ये 5वां घर। यानी कि जो है ये पहले घर पर जिस चीज़ का जो है प्रभाव रहेगा वो रहेगा 10वें घर का और 8वें घर का। और ये जो है आपके रिप्रेजेंटेटिव होंगे किसके? ये मार्स के। तो जब भी आपको कोई किसी प्रकार की परेशानी आएगी तो यहाँ पर जो है आपका ये आपकी जो संतान है वो आपके लिए आगे बढ़कर रक्षा करने के लिए आएगी। या फिर जो है आपको 10वां घर होता है गवर्नमेंट का, आपको गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। समझ रहे हैं मैं आपको क्या बताना चाह रहा। यहाँ पर जो है मार्स 10वें घर में है और चौथी एस्पेक्ट पड़ रही है लगन के ऊपर। तो ये मार्स जो है आपका रक्षक होने के नाते, सेनापति होने के नाते आपकी लगन की रक्षा करेगा। लगन में आता है आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व, आपकी आइडेंटिटी, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी की रक्षा मार्स करने वाला है। और मार्स यहाँ पर लेके चल रहा है 5वें घर को और 10वें घर को। तो इन्हीं 10वें घर और 5वें घर की मदद से ये आपके लगन की रक्षा करेगा।
आपको हर मुसीबत से बचाएगा। और 5वां घर है संतान का, तो संतान के द्वारा आप जो है किसी न किसी प्रकार की जो है मदद आपको मिलेगी। और 10वां घर होता है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट की वजह से आपको जो है बहुत सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब समझते हैं मंगल की 8वीं दृष्टि की। अब समझो मंगल जो है 8वीं दृष्टि कहाँ, ये 10वें घर में बैठा हुआ है, तो इसकी 8वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? ये 5वें घर के ऊपर। 5वां घर किसका है? संतान का। और 8वें का मतलब क्या होता है? 8वां घर जो है कुंडली में परेशानियों का है, समस्याओं का है, चिंताओं का है, बराबर है। तो ये मंगल की जब 8वीं दृष्टि पड़ती है तो ये मंगल आपको चिंताओं से बचाता है, परेशानी से बचाता है, मुसीबतों से बचाता है। तो यहाँ पर जो है मंगल की दृष्टि पड़ रही है 8वीं 5वें घर के ऊपर। 5वां घर है संतान का, तो ये किसको मुसीबतों से बचाएगा? संतान को आने वाली मुसीबतों से ये मंगल बचाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लो ये मंगल आपका बैठ गया है 11वें घर में। तो 11वें घर पे जो है बैठने के कारण मंगल की दृष्टि जो है कौन से भाव पे पड़ गई? ये आपके 6ठे भाव पे। 6ठा भाव किसका है? 6ठा भाव है फाइनेंस का। कस्टमर से आने वाला पैसा, जो आप सर्विस आप लोगों को देते हो, कस्टमर्स को देते हो, उन सर्विस के बदले जो आपको पैसा मिलता है वो पैसा आपको बराबर टाइम पे मिलना चाहिए। उसके अंदर किसी प्रकार की कोई मुसीबत आती है तो मंगल यहाँ पे जो है 8वीं दृष्टि से इस मुसीबत से आपको बचाने वाला है। 8वां घर 6ठा घर होता है बीमारियों का, रोग का, और मंगल जो है यहाँ पर 8वीं दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब आपको मंगल जो है इन परेशानी से बचाने का काम करेगा। ठीक है, और अब समझो यहाँ पर मंगल जो है ये बैठ गया आपके 12वें घर के अंदर। 12वें घर पे बैठने के बाद में मंगल की 8वीं दृष्टि कौन से घर पे पड़ेगी? 7वें घर पे। तो ये 7वें घर को डिफेंड करेगा। इस प्रकार से ये लगन में बैठ गया, तो लगन में बैठने के बाद में ये 8वीं दृष्टि किसके ऊपर पड़ती है? 8वें घर के ऊपर। 8वें घर होता है आयु का, तो ये अपनी आयु का रक्षण करेगा। ठीक इसी प्रकार ये दूसरे घर के अंदर मंगल बैठा, ये दूसरे घर के अंदर बैठा, तो 8वीं दृष्टि किसके ऊपर पड़ेगी? 9वें हाउस पे। 9वें हाउस किसका होता है? पिता का। तो आपको पिता को आने वाली परेशानियां जितनी भी है उसका रक्षण कौन करेगा? ये मार्स करेगा। अब इस प्रकार से जो है ये तीसरे पे बैठा है, तो ये जो है यहाँ पर 10वें घर को जो है डिफेंड करेगा। और ये चौथे घर के अंदर बैठा है, तो यहाँ पर ये 11वें घर को डिफेंड करेगा। 11वां घर किसका होता है? बड़े भाई का। ये बड़े भाई का डिफेंड करेगा, बड़े भाई को डिफेंड करेगा, बड़े भाई को मुसीबतों से बचाएगा। दोस्तों का होता है, तो ये दोस्तों को बचाएगा, मित्रों को बचाएगा। ठीक है, और ये समझो यहाँ पर ये 5वें घर के अंदर बैठा है, तो इसका जो है असर कहाँ पड़ेगा? 8वीं दृष्टि पड़ती है आपके 12वें घर के अंदर। 12वें घर को जो है डिफेंड करेगा। ठीक है, तो ये हुआ मंगल की चौथी दृष्टि और 8वीं दृष्टि का प्रभाव। अब आते हैं 7वीं दृष्टि के ऊपर। 7वीं दृष्टि का मतलब है कि आमने सामने आके जो है प्रभावित करना। आमने सामने आने का मतलब है कि किसी चीज़ में जो है ना अंदर घुस के परेशानियाँ पैदा करना, या फिर जो है डायरेक्ट है ना किसी के काम में जो है दखल देना। तो यहाँ पर समझो चौथे घर के अंदर मंगल बैठा हुआ है, और ये मंगल जो है फोर्स का कारक है, शक्ति का कारक है। ये 10वें घर पे दृष्टि डालता है, तो ये डायरेक्ट जो है आपके इसको करियर को इन्फ्लुएंस करेगा। आप जो भी काम करते हैं उसके अंदर आपको इंटरफेयर करेगा। तो यहाँ पे अगर जो कोई प्लेनेट बैठा है, यहाँ पे 10वें घर के अंदर प्लेनेट बैठा है, तो उस प्लेनेट की जो है एनर्जी को ये प्रभावित करेगा। समझो मान लीजिए यहाँ पर जो है ये शुक्र ग्रह बैठा हुआ है, यहाँ पर ये शुक्र बैठा हुआ है। यहाँ पे ये शुक्र है, वीनस, ये वीनस बैठा हुआ है। तो ये अपने 10वें घर के अंदर अपना काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ये जो भी 10वां घर किसका है? कैरियर का है। यहाँ पे अपनी जो है अपना जो पहचान है, वजूद है, या जो है अपना संसार में जो है अपना अस्तित्व दिखाने की जो है ये जगह है।
यहाँ पर जो भी करता है अपना वर्चस्व साबित करने के लिए करता है। तो ये वीनस जो है यहाँ पे 10वें घर के अंदर काम कर रहा है, और ये मार्स जो है चौथे घर के अंदर बैठा हुआ है। चौथे घर की सीधी दृष्टि जो है वीनस के ऊपर पड़ रही है, 10वें घर के ऊपर पड़ रही है। तो ये सीधा सीधा जो है 10वें घर को प्रभावित करेगा, और वीनस के काम में जो है ये अड़ंगा लगाने का काम करेगा। अब जो है ये मार्स यहाँ पे समझो कर्क लगन है, तो यहाँ पर मार्स जो है कौन कौन से घर के लॉर्डशिप लिए हुए, ये 10वें घर की और ये 5वें घर की। तो ये मंगल का घर भी है, मंगल 10वें घर को संबंध भी रखता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है इन्वॉल्वमेंट जो है ये वीनस के ऊपर होगा, और ये इनके काम को जो है प्रभावित करेगा। अब समझो मार्स यहाँ पे समझो 5वें घर के अंदर आ गया, मार्स 5वें घर के अंदर आ गया, और समझो ये 11वें घर के अंदर ये वीनस आ गया। तो वीनस का यहाँ पे जो है क्या काम है कि 11वें घर के अंदर किसी सब प्रकार के जो लाभ की स्थिति होती है, टोटल जो है अपन जो काम करते हैं उसके बदले जो डेली इनकम होती है, इनकम सोर्स होते हैं, वे उससे संबंध जो है 11वें स्थान का है। और यहाँ पे जो है वीनस बैठा हुआ है, ये मार्स जो है इसको वीनस को प्रभावित करेगा, ठीक है ना। ये इस प्रकार से जो है मंगल की जो है चौथी दृष्टि हुई, 11वीं दृष्टि, चौथी दृष्टि हुई, 8वीं दृष्टि हुई, और ये 7वीं दृष्टि हुई। तो इस प्रकार से जो है मंगल अपने को किस प्रकार के परिणाम दे सकता है उसको आज हमने समझने की कोशिश की। तो आज के लिए हम इस विषय को यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और उस वीडियो के दौरान हम लेके आएंगे आपके पास में जुपिटर और सैटर्न की एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।